May I use this? Good morning, good morning. Okay. Thank you. Tell us about yourself. मेरा नाम उदय सिंह मीना है। मैंने 10 गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अस्तर से की है। मैंने 12 गुरुकुल साइंस एकेडमी गंगापुर सिटीज की है। मैंने ग्रेजुएशन IIT बॉम्बे से ये सब तो आपने खाली अपनी एजुकेशन बताई ना, वो सवाल किया बेटा आपको अपने बारे में कुछ अपनी एजुकेशन के बारे में अपने बारे में ये तो सारी चीजें इसमें लिखा किया है। Tell us about yourself. Your strength, your weakness, your hobbies. सर मेरी हॉबी क्रिकेट है। खेलते हैं किस पोजीशन पे? तीसरी सर। ये टीम का पार्ट रहे तो हाँ कॉलेज वहाँ कौन सी पोजीशन पे खेले? इस बार क्रिकेट क्या अच्छे कर पाए? आप हुआ वन डाउन, टू डाउन, थ्री डाउन और दूसरा भी बताऊँ आप अपनी कोई एक स्ट्रेंथ और एक कमजोरी से क्या है? तो आप मानते भी तो मैं मेरे को है कुछ काम करते नहीं। सर मेरा गरीब लोगों को ठीक है कमजोरी सर मेरे को बड़ा साइकिल चलाना बाइक राइड। What is community kitchen initiative? सुना ना? इंदिरा रसोई क्या इनिशिएटिव है? इंदिरा रसोई सर मैम वो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसके तहत लोगों को 8 रुपए में खाना दिया जाता है। अभी भी दिया जाता है। हाँ, अभी इसका नाम चेंज कर दिया राशि 8 रुपए तो हम लोग खाना देते और 22 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी देती 30 रुपए। 3 primary sources of revenue of Rajasthan. एक तो मैम SGST Confirm? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Service tax? No. दूसरा एक सेल्स वो है सेल्स टैक्स है और एक एक्साइज Service tax या ड्यूटी? How do you handle stress? आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो? प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो? स्ट्रेस और प्रेशर आ जाए तो कैसे हैंडल करोगे? आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाओगे, स्ट्रेस भी आएगा, कैसे हैंडल करोगे? मैं पहले तो ये दिखाऊंगा कि स्ट्रेस मतलब किस टाइप का है, सामने सिचुएशन क्या है। स्ट्रेस तो सिचुएशन के बाद इसको थोड़ा एनालाइज करती हूँ। हैंडल कैसे करोगे उसको? एक सिचुएशन देते हैं कि एक जगह दंगे हो गए तुम्हारी वाली जगह, अब स्ट्रेस हो रहा है, मैं देखना पड़ेगा कि कौन सी नहीं हो गए दंगे, अब आप इंचार्ज, यू आर इन पोजीशन। कहीं पे एसडीएम है, आपको फोन पे इतना मिलती है कि बड़ा मोहल्ले में दंगा हो गया है और भीड़ मरने मारने पर कुछ लोगों के पास हथियार भी है, आपको सूचना मिली, आप क्या करेंगे और आपको इससे आपके दिमाग पे इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या स्ट्रेस रहेगा, ये पूछा जा रहा। तो सबसे पहले तो सर मैं जो सिचुएशन है उसके बारे में सोचूं कि मतलब क्या सिचुएशन है और कहाँ पे हुई है। सिचुएशन आपको सिचुएशन में कहा कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ वहां पे ये भी आपके पास इतना ही सारी चीज आ गई, इंफॉर्मेशन तो आपके पास में, अभी सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे? अब एसडीएम आपको इंफॉर्मेशन तो सब मिल गई,
तो मिशन तो आपको सबॉर्डिनेट से दे दी, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं अपने जो इमीडिएट अथॉरिटी होगी मेरे सीनियर उनको इन्फॉर्म करूंगा और जो जो स्टेप होंगे क्या क्या प्रशासन है? जैसे सर वहाँ पे पुलिस फोर्स को भेजूंगा और और एम्बुलेंस भेजूंगा और फायर ब्रिगेड वहाँ पे भेजूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं भी वहाँ और जरूरत ये कौन तय करेगा जरूरत पड़ेगी कि नहीं? की क्या जरूरत पड़ेगी? सर मतलब सिचुएशन कैसी है एसी में हो, आपकी जरूरत क्या पड़ेगी? आप तो ना तो पुलिस में, आप ना फायर ब्रिगेड में, आप ना मेडिकल में, तीनों में नहीं। नहीं सर आपको जाना ही चाहिए। नहीं सर कोऑर्डिनेशन करने के लिए साहब सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी ना वहां जाने की। इन तीनों को वहां पहुंचाना और इन तीनों का यूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरे तो सबसे पहले तुम्हें पहुंचना पहुंचना है ना। हाँ आईआईटी दिया, हाँ आरएस को दिया। आज सर 12th के बाद मैंने आईटी एग्जाम दी आईटी इतना मेरे को नॉलेज नहीं था कि कौन सा करियर चूज करेंगे आईआईटी में सिलेक्शन होना होने होने के बाद इज इट स्मॉल थिंग? हर किसी का होता है। फिर कैसे मानना है आपको नॉलेज नहीं हो? जब आईआईटी का कंपटीशन निकालने वाला विद्यार्थी आईआईटी में सिलेक्ट होता है तो बिना नॉलेज वाला तो हो नहीं सकता। मेरे को आइडिया नहीं था किसका? कि सिविल सर्विसेज अच्छा, तो आईआईटी करने के बाद तो ये क्या है? आईटी के दौरान आपको उस वक्त आइडिया क्या था? उस वक्त तो सिर्फ यही था कि आईटी में तो क्यों ना, क्यों ना? सर जैसे सीनियर लोगों ने गाइड किया हाँ तो मैं क्यों क्यों उन्होंने ये गाइड नहीं किया आपके साथ? सर पढ़ाई छोड़ दो, मेरी वो तो किया नहीं। पीसीएम सब्जेक्ट अच्छे ठीक है, अच्छी थी, पर आईआईटी क्यों कर रही थी? नॉर्मल इंजीनियरिंग करना चाहिए। तो सोचा था उसमें कुछ नहीं सर नहीं? फिर तो आईआईटी की एक सीट खराब कर दी, बिना सोचे समझे आईआईटी कर दी। नहीं और अब आरएस का देख, आरएस की भी सीट खराब करो, सर बिना सोचे समझे किया ना आईआईटी की। सर उस टाइम इतना पता नहीं था अब आरएस का नहीं पता तुम्हें? ठीक है ये बात तुम आगे जाके आईएएस में चले जाओगे, मान होगे। उस वक्त आरएस का पता था इसलिए आरएस कर दी, अब मैं आईएएस में आ गया, अब आईएएस का पता है तो इसलिए आईएएस कर दी। व्हाट इज योर विजन? आपका क्या विजन है? यू वांट टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव What you ऑफिसर? want to become? योर विजन, इंपॉर्टेंट इज योर विजन, आप क्या करना चाहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में सर एक तो इसमें जॉब सिक्योरिटी है आईआईटी में सब बेरोजगार नहीं आईआईटी से। आप किसी ऐसे किसी एक भी आईआईटी को जानते हो पहले बेरोजगार नहीं सर नहीं जानते? फिर जॉब सिक्योरिटी की बात करो। और क्या चीज है? तुम्हारे को वहां पे क्या जॉब ऑफर हुआ जब आपने आए थे? मैं टीचिंग प्लेसमेंट्स में बैठे हो क्या? टीचिंग का टीचिंग का? और कोई कंपनी कॉर्पोरेट में आप जाना नहीं चाहते थे? नहीं मैंने इसमें टीचिंग में अप्लाई किया। तो टीचिंग में कौन से इंस्टीट्यूशन आपको आया था? एलएन आया था, तो आपने वहां जॉब किया? नहीं मैं इधर और मैं उसको मैंने फिर छोड़ दिया नहीं, छोड़ा तो तब होगा जब ज्वाइन किया होगा। ज्वाइन नहीं किया प्लेसमेंट होता यू डिड नॉट टू द जॉब करने का विचार छोड़ सोचती हूँ ज्वाइन होता है। ओके, क्या पैकेज दिया उन्होंने आपको? 947 9.75। और आपने कॉर्पोरेट में अप्लाई भी नहीं किया था या अप्लाई किया था हुआ नहीं? मैं उसमें अप्लाई किया था तो उसमें हुआ नहीं उसको भेजी अच्छा, तो फिर ये लास्ट ऑप्शन आपके पास है। अभी यहाँ भी सेलेक्ट नहीं होते हैं तो क्या करें? कर सकता है कहीं की तो एक बार आईआईटी में ट्राई
इधर ही तो क्योंकि राजस्थान की कुछ कोई 3 जन कल्याणकारी योजना के तहत एक तो सर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, और एक मुख्यमंत्री आयुष्मान है। आयुष्मान सर ये स्वास्थ्य रिलेटेड है। नाम यही है, नाम कुछ और है। अब सर चेंज कर दिया, पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य। तो एक तो ये होगी, दूसरी और एक गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। क्या है ये, क्या फायदा है? इसके लिए क्या फायदा? इस पशुपालकों के लिए, पशुपालकों को 5 लाख तक ऋण। इससे पशुपालक अपना बिजनेस कर सकते हैं, जैसे डेयरी सेक्टर। जन कल्याणकारी राजस्थान स्तर की स्कीम में ये आती है। तीसरी एक लाड़ प्रोत्साहन योजना। क्या है इसमें? इसमें सर जो बच्चियों पे प्रोत्साहन करना, जैसे बच्चियों के जन्म होने पर 1.5 लाख तक से भी हो, 7 किस्तों में 1.5 लाख पैसे दिए। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी? ट्रांसपेरेंसी सर, ट्रांस पानी दिखा ट्रांसपेरेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारदर्शी। वो क्या रहेगी? आप एज एन ऑफिसर आप चाहते हो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, तो आप क्या ट्रांसपेरेंसी रखते हैं? इसमें आईटी का यूज बढ़ाना आईटी अभी भी है, बट और ज्यादा हो। क्या कमियां भी हैं? एग्जैक्टली आईटी सेक्टर में क्या कमी लगती है आपको राजस्थान में देखते? आईटी सेक्टर क्या बराबर जैसे ई फाइलिंग सिस्टम को बढ़ावा देते है सिस्टम? हैं। वो जो चीज है उनको सर एक पोर्टल सबके लिए सेपरेट पोर्टल नई चीज है क्या? एजुकेशन डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम अपडेट करना। सब अपडेट है, बढ़िया चल रहा है, काम खराब भी हो रहा है। आप क्या करोगे और जो राजस्थान हो नहीं जाए? या और नहीं हो रहा है, ये अच्छा काम दूसरे स्टेट में हो रहा है, वो मैं यहाँ करूंगा तो क्या है सब कुछ? क्या माटा के बारे में सुना कभी? माटा क्या है फुल फॉर्म कैसे? किस को ये फोकस कर रही है? ये आदिवासी शिक्षा। अगर मांडा आदिवासियों से रिलेटेड है, फिर मुझे टाटा टाटा सर ये टेक्निकल टाटा नहीं जानते। टेक्निकल इंजीनियर आपको वहाँ है तो वहाँ पर साथ में चला। अब वो टाटा है के अंदर टाटा है, मांडा टाटा दोनों साथ में ही पढ़ी जाती है। जहाँ मांडा पढ़ोगे वहीं टाटा का भी लिखा, पढ़ा ही नहीं जाता। रिसेंट ट्राइबल्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? ट्राइबल कंसल्टेंट एरिया कौन सा था? कौन कौन से ब्लॉक्स आते हैं? जिले सर डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, फतेहपुर, बस चित्तौड़गढ़ और पूर्वी में कौन सी चीज है? दौसा, सवाई माधोपुर और बारा। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया? नए इनिशिएटिव, सर नए इनिशिएटिव इन लास्ट 1 ईयर
एक तो पीएम जनमन योजना चल, वो क्या है? उसमें सर जो आदिवासी इलाके उनमें सामाजिक आर्थिक रूप से उनका तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका प्रोस्पेक्ट सुने नहीं आपने? राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट की उससे भी पॉलिसी एक साल में योजना है जो राजस्थान में लगी हुई है। जनजाति क्षेत्र की, जनजाति की गवर्नमेंट। एक तो कोई नया लॉ बना है बस। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ नई स्कीम्स लागू करने की जरूरत है आदिवासियों के लिए? तो कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन राजस्थान की ट्राइबल में आती है? 13 तो क्या ये छोटी परसेंटेज है? नहीं, तो कौन कौन से स्कीम्स या आपको क्या लगता है कि किस तरह के बेटरमेंट की रिक्वायरमेंट जो कि पहले वाले स्कीम्स प्रोवाइड नहीं कर रहे? एक तो एजुकेशन सेक्टर में जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम बहुत अच्छे, या आपने देखी है सारी जगह कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है? प्रावधान है बट राजस्थान में करोड़ी का क्या इम्पोर्टेंट है? करौली सर सैंडस्टोन के लिए बस राजस्थान की इम्पोर्टेंस करोड़ी। इम्पोर्टेंस सर माइनिंग से, माइनिंग के क्षेत्र बस और टूरिज्म, टूरिज्म लोक देवता का नाम सुनो हाँ, तो लोक देवता सर एक क्षेत्र पे शेष में जो देवता होते हैं जो सिर्फ विशेष मतलब एग्रीकल्चर लोग लोग माइनिंग लोग लोग नहीं, इस क्षेत्र में होते क्षेत्र मतलब बांसवाड़ा क्षेत्र में लोग लोग जैसे कबीर क्षेत्र में लोग लोग जैसे दक्षिणी पूर्वी कच्छ बस करोली के लोग देवता है क्या? कौन कौन से लोग देवता तेजा हैं? करौली में सर भूमि बाबा है वो अब ये क्षेत्र आधारित है वे कैसे बने हैं लोग लोकल है वेणु बाबा तो ऊपर से लेके नीचे तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक सभी जगह जाने जाते हैं। वेणु बाबा लोग देवता हो। हम फिर बाबा को ठीक है। हम थैंक यू।